प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया जाता है। वाक्यों में अशुद्धि कई तरह की होती हैं। कहीं पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी अशुद्धि होती है, कहीं पर एक वचन बहुवचन संबंधी अशुद्धि होती है, तो कहीं पर कारक के चिन्हों की अशुद्धि होती है, कहीं पर शब्द का जो रख रखाव होता है, जो सब्स्टिट्यूशन होता है, उसमें अशुद्धि होती है, कहीं पर मुहावरों संबंधी अशुद्धि होती है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि किस प्रकार की अशुद्धि है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं पहले वाक्य में कि वहाँ कोई लगभग 20 आदमी थे। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यह वाक्य अशुद्ध है, गलत है। इसको शुद्ध करके लिखना है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि वहाँ कोई लगभग 20 आदमी थे। इस वाक्य में अशुद्धि कहाँ है ये देखेंगे हम लोग। कोई शब्द का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग कन्फर्म नहीं होते हैं, जब हम लोग संदेह में होते हैं, हमें डाउट रहता है, तभी जाकर के हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर लगभग, जहाँ पर हमें क्वांटिटी मालूम नहीं रहती है, वहाँ हम लगभग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दोनों ही शब्द जो हैं, कोई और लगभग, यह हम लोग तभी प्रयोग करते हैं जब हम लोग कंफर्म नहीं होते हैं। यहाँ 20 आदमी थे, अब कंफर्मेशन नहीं है, लगभग बोला जा रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है कि 20 ही थे या 20 से कम या ज़्यादा। और फिर कोई, कुछ, कहीं, ये शब्द जो हैं हमेशा डाउटफुल होते हैं। तो हम लोग यहाँ दो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ लगभग 20 आदमी थे, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वहाँ लगभग 20 आदमी थे, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब दूसरा हम लोग यहाँ देखेंगे कि उसने केवल एक ही बात कही। अब केवल और एक के साथ केवल लगाया गया हुआ है ना। तो केवल का मतलब ही होता है कि जो कहा उसके अलावा और कुछ नहीं। और फिर एक, तो एक कहा मतलब उसके बाद फिर दूसरा नहीं। तो यहाँ पर भी क्या है, रिपीटेशन दिख रहा है, उसने केवल एक ही बात कही। तो इसको शुद्ध करने के लिए हम लोग लिखेंगे, उसने एक ही बात कही, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब हम लोग तीसरे वाक्य में देखेंगे, आतंकियों के भय से लोग डरे हुए थे। अब यहाँ भय भी है और डर भी है, तो यहाँ हम लोग एक ही का प्रयोग करेंगे। आतंकियों के भय से लोग डरे हुए थे। तो आतंकियों से लोग डरे हुए थे, या आतंकियों से लोग भयभीत थे। एक वाक्य हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि आतंकियों से लोग डरे हुए थे।
इस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भय भी लगाया हुआ है और डरे हुए भी लगाया हुआ है। तो आतंकियों से लोग भयभीत थे, आतंकियों से लोग डरे हुए थे। बस बोलने के क्रम में लोग बोल देते हैं भय से भयभीत होना, भय से डर जाना। ये डरना और भय करना, ये दोनों बात एक ही है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमें बोलने के क्रम में तो हम बोल देते हैं, लेकिन लिखने के क्रम में हमें यह ध्यान देना पड़ता है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे चौथे में, वह सज्जन पुरुष है। अब यहाँ सज्जन शब्द का प्रयोग किया गया है। वह सज्जन पुरुष है, आदर दिया जा रहा है ना। अब सज्जन कहा जा रहा है मतलब अच्छे लोग हैं, और जब अच्छे लोग किसी को कह रहे हैं तो वह शब्द का प्रयोग हम लोग अपने से छोटे के लिए करते हैं या बराबर वालों के लिए करते हैं। तो यहाँ होगा कि वे, है ना, सिर्फ सज्जन हैं, ये हो गया। वे सज्जन हैं, सज्जन का मतलब ही होता है अच्छा आदमी, अच्छा लोग। तो फिर इसमें पुरुष लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम कह रहे हैं, आदर दे रहे हैं, और उसमें अब ये भी रिपीटेशन हो रहा है, तो ये इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन परीक्षा में यही एक वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें 1 अंक मिलता है, और जब यही एक वाक्य अशुद्ध हो जाता है तो पूरा 1 का 1 अंक कट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा 100% मार्क्स कट जाता है, मतलब 100 में 100 कट गया, 1 में 1 कटा मतलब 100 में 100 कट गया। अब आइए 5वां में देखते हैं हम लोग, मेरी भेंट सप्रेम और उसके बाद सहित। अब स का मतलब ही होता है साथ में। यहाँ मैं समझाने के लिए कुछ लिख रहा हूँ, सपरिवार। सपरिवार का मतलब होता है परिवार सहित, है ना। सपरिवार मतलब परिवार सहित। सहर्ष मतलब हर्ष के साथ। सप्रेम, सप्रेम का मतलब हुआ प्रेम के साथ। तो इतना ही का मतलब हो गया प्रेम के साथ। उसके बाद फिर यहाँ ये सहित लगा रहा है, मतलब यहाँ से 1 हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, तो लिखना पड़ेगा मेरी भेंट ऐसे प्रेम सहित स्वीकार करें, ये एक हुआ। अब इसी का दूसरा रूप हो जाएगा हमारा, मेरी भेंट। यहाँ देखिए ये सहित का स्पेलिंग ठीक करना पड़ेगा। मेरी भेंट सप्रेम स्वीकार करें। अब ये जाकर के ठीक हुआ, मतलब यहाँ से प्रेम में से स हटाए तो सहित को रखे, और जब प्रेम में स को रखे तो सहित को हटाए। यहाँ देख लीजिए, मेरी भेंट प्रेम सहित स्वीकार करे, मेरी भेंट सप्रेम स्वीकार करे। अब जाकर के यह वाक्य शुद्ध हुआ। वह शुक्रवार के दिन व्रत रखती है। अब यहाँ देखिए शुक्र और वार, यहाँ वार का मतलब होता है दिन, है ना। और फिर लिखा है शुक्रवार, और उसके बाद तब लिख दिया है कि दिन। अब यहाँ वार का मतलब ही दिन है, तो अलग से फिर हमें दिन लगाने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार, इसमें शुक्र
दिन का नाम है और वार का मतलब दिन होता है, और फिर उसके साथ यहाँ देखिए के दिन लगा दिया है, इसलिए यह गलत हो गया। तो यह हो गया वह वाक्य। शुद्ध कैसे करेंगे? वह शुक्रवार को व्रत रखती है। ये हो गया वाक्य, शुद्ध हो गया। दादी माँ वापस लौट आई। अब यहाँ लौट आना के साथ वापस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई लौट कर आता है तो जहाँ से गया रहता है वहीं लौटता है। लौट आने का मतलब ही होता है कि हम जिस स्थान पर थे उस स्थान पर आ जाना, और फिर वापस शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ है, सीधा लिखेंगे दादी माँ लौट आई हैं, या दादी माँ वापस आ गई हैं। अब जाकर के यह वाक्य शुद्ध हुआ। यहाँ से वापस हटाए तो यहाँ से लौट हटाए। बच्चों को सायंकाल के समय, अब सायं का मतलब होता है शाम और काल का मतलब होता है समय। यहीं पर देखिए गलती कहाँ पर है। बच्चों को सायंकाल, सायं मतलब शाम, काल मतलब समय, शाम के समय, और फिर लिख दिया के समय बाहर खेलना चाहिए। तो यहाँ पर गलती क्या है वह हमें समझ में आ गई कि समय हटेगा, सायंकाल रहेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चों को सायंकाल कहाँ, बाहर खेलना चाहिए। यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब है हमारा कश्मीर में कई देखने योग्य दर्शनीय। यहाँ भी गलती पकड़नी है। ये देखने योग्य और दर्शनीय, दर्शनीय का मतलब ही होता है देखने योग्य। तो यहाँ पर रिपीटेशन है, पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति मतलब एक ही चीज को पुनः मतलब फिर से कही गई है। पुनरुक्ति का मतलब होता है फिर से कहना। तो यहाँ एक ही मतलब रखने वाले दो शब्द दिए गए हैं, तो इसमें से एक को हटाएंगे तब जाकर के वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कश्मीर में कई देखने योग्य स्थल हैं। एक ये हो गया। दूसरा बनेगा कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। अब इस तरह से हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। तो ये दोनों लिखना पड़ेगा, लेकिन अंतर देखिए, जब यहाँ पर दर्शनीय का प्रयोग किए हैं तो देखने योग्य हट गया है, यहाँ पर देखने योग्य का प्रयोग किए हैं तो दर्शनीय हट गया है और वाक्य शुद्ध हो गया है। अब यह कमीज केवल, और फिर मात्र भी लगा दिया है, 200 रुपए की है। तो केवल और मात्र दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोनों लगा दिया है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा यह कमीज केवल 200 रुपए की है।
उसके बाद यह भी लिख सकते हैं, यह कमीज मात्र 200 रुपये की है, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। तो इस प्रकार से मैंने 10 वाक्य शुद्ध करके आप लोगों को दिखाए, और आप इसको देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ लोग जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो जल्दीबाजी में गलती करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाक्य में देखिए कि गलती कहाँ पर है। गलत वैसे देखने में बोलचाल की भाषा में ये सब लोग बोलते हैं और ठीक ही लगता है। वहाँ कोई लगभग 20 आदमी थे और उसने केवल एक ही बात कही। आतंकवादियों के भय से लोग डरे हुए थे। वह बहुत सज्जन पुरुष है, ऐसे बोल देते हैं, मेरी भेंट सब प्रेम सहित स्वीकार करें। वह शुक्रवार के दिन व्रत रखती है। दादी माँ वापस लौट आई हैं। बच्चों को सायंकाल के समय बाहर खेलना चाहिए। कश्मीर में कई देखने योग्य दर्शनीय स्थल हैं। यह कमीज केवल मात्र 200 रुपये की है। ये थोड़ा सुनने में कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन बाकी सब सुनने में, ये सब जो हमने पढ़ा, ये सब सुनने में उतना अजीब नहीं लग रहा है। लेकिन होता क्या है कि इसमें गलतियां रहती हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ।